दोस्तों, अपार शक्ति का स्रोत भगवान शिव, उनकी शक्ति को इतना विध्वंसकारी कहा जाता है कि तीनों लोगों को एक ही पल में ध्वस्त कर दे। वो त्रिनेत्री है, वो त्रिलोकी है, वो त्रिकालदर्शी है। और अगर हम भी आंख बंद करके उनका अनुसरण करें तो हम भी इस भौतिक मुश्किलों से आगे बढ़कर उनका एहसास पा सकते हैं। दोस्तों, सत्य सनातन ज्ञान पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वे 8वें आयाम में निवास करते हैं और इस आयाम को कैलाश कहा जाता है। और इसी के नाम से एक पर्वत का नाम भी पड़ा है कैलाश पर्वत, क्योंकि भगवान शिव इस भौतिक दुनिया में इसी पर्वत पर निवास करते हैं। वैसे तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, परंतु फिर भी इस पर 4,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। जबकि दूसरी ओर कैलाश पर्वत सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा है। फिर भी इस पर कोई भी इंसान आज तक चढ़ाई नहीं कर पाया। तो आखिर इसका कारण क्या है कि कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया है? दरअसल साल 1926 ह्यूज रेटलेस, जो कि एक इंग्लिश सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। और जब उन्होंने इस पर चढ़ाई शुरू की तब उन्होंने पाया कि उन्हें दिशाभ्रम हो रहा है। वो कभी तो ऊपर चल रहे होते तो कभी नीचे उतर रहे होते और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसी तरह एक और पर्वतारोही जब कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए आया तो उसने पाया कि जब उसने पहला कदम उस पर्वत पर रखा तो उसकी धड़कन बढ़ गई और धीरे धीरे ये बढ़ती ही गई और एक समय उससे ये सहन न हुआ और वो वापस आ गया। इस तरह एक और पर्वतारोही थी जिसने इस पर चढ़ने की कोशिश की और कुछ दिन इस पर बिताए भी। उसने अपनी किताब में लिखा कि उस पर्वत पर रहना असंभव था। वहां किसी अनजान वजह से दिशाभ्रम होता है और आपको दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहां पर कंपास भी धोखा देने लगता है और शरीर के बाल और नाखून भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। वह जगह बहुत ही अधिक रेडियोएक्टिव है। तब वो पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की जिद को छोड़कर वापस आ गए हैं। आखिर क्या है इसका रहस्य जो इस पर्वत पर चढ़ा नहीं जा सकता? दरअसल वेदों में कहा गया है इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं और इस पर्वत पर भगवान शिव भौतिक दुनिया में आते हैं। दरअसल दुनिया के कुछ बड़े वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च में पाया कि यह जगह बहुत ही ज्यादा रेडियोएक्टिव है और इसका असर हम पर भी पड़ता है। और हमारे पुराणों में भी भगवान शिव को महाशक्ति कहा गया है। और हो सकता है इस पर्वत में भगवान शिव का दूसरे आयाम का कोई रास्ता हो, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है आज भी भगवान शिव निवास करते हैं। इस सवाल का जवाब बस पर्वत में ही छुपा है। लेकिन जो अनुभव इस पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों ने बताए उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है शायद इसका जवाब हमें कभी ना मिल पाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।